Let's talk about COVID. जनाब, क्योंकि सूरत हाल ज़रा अलार्मिंग हो चुकी है, एवरीबडी हैज़ टू टेक प्रिकॉशंस। चौथी लहर मैं तो कहूँगा शुरू होने का खतरा नहीं है, शुरू हो चुकी है। कोरोना की चौथी लहर का खतरा वैसे अभी हम यही कह रहे हैं ऑफिशियली कि खतरा तेज़ी से सर उठा रहा है, बट यू एंड आई बोथ नो कि जनाब इट इज़ वेरी मच देयर। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह आपको बताएं कि 23 मई के बाद एक बार फिर 4% से ऊपर चली गई है, जो वाज़े तौर पर खतरे की घंटी है। और एक्चुअली आज ही पिछले 24 आवर्स का मैं आपको जो हिसाब दे रही हूँ, 3.84 पॉजिटिविटी है। आप 4 कह रहे थे, बिल्कुल ऑलमोस्ट 4 ही हो गई है। 15 पीपल हैव डाइड बिकॉज ऑफ कोविड इन द पास्ट 24 आवर्स। तो लिहाजा नंबर्स बिल्कुल वही है। 1808 नए केसेस हैं। तो ये केसेस भी अब्दुल्ला याद है 1200 तक भी हमने बात की हुई है, नीचे जा रहे थे, लेकिन नाउ एवरीथिंग सीम्स टू बी गोइंग अप। जनाब, कोरोना की चौथी लहर से वजीर आजम भी कौम को खबरदार कर चुके हैं। हमारे केसेस नीचे आते आते अब फिर ऊपर जाना शुरू हो गए। खौफ हमें आ रहा है कि चौथा वेव आने वाला है। ईद पे भी पूरी कोशिश है कि आप यही मास्क कम से कम पहने रखें और एहतियात करें। ये जो चौथा वेव अगर चल पड़ा और तेजी से ऊपर केसेस चले गए तो फिर हमें लॉकडाउन करने पड़ेंगे, रेस्टोरेंट्स बंद करने पड़ेंगे। उससे बचने के लिए अगर अभी आप एहतियात कर लें तो हम अपने मुल्क को उस मुश्किल वक्त से भी बचा सकते हैं। चले, आपने खान साहब को भी सुन लिया, बिल्कुल उनका भी यही खदशा है कि फोर्थ वेव इज वी आर इन इट राइट नाउ। अच्छा, केसेस बढ़ने पर इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बाय द वे स्मार्ट लॉकडाउन और पाबंदियों का इतलाक शुरू कर दिया गया है। कौमी इदारा सेहत ने इस्लामाबाद में कोरोना के अल्फा, बीटा और डेल्टा वेरिएंट की मौजूदगी की भी तस्दीक कर दी है। और कराची में कोरोना की शरह जो है वो तकरीबन 11% और बलूचिस्तान में तकरीबन 9% को छू रही है। दैट इज हाई, दैट इज एक्सट्रीम। और 11 इज डबल फिगर्स। अब्दुल्ला, आपको पता है कि अलार्म तो वैसे ही बजना स्टार्ट हो जाता है जब चीज़ डबल फिगर्स में चली जाए। एनसीओसी ने तमाम सूबों को ईद उल अजहा पर एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत भी जारी कर दी है। जिस तरह के हम आज शो के शुरू में भी कह रहे थे, वैक्सीनेशन का अमल भी मुल्क भर में जारी है। और जिस तरह आपको पता है वैक्सीनेटेड लोगों के लिए इंसेंटिव्स बढ़ाए जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इससे रुझान बढ़ेगा। अल्टीमेटली आप एयर ट्रैवल भी नहीं कर सकेंगे विदाउट योर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। बल्कि आपको पता है कि कल परसों इस किस्म की एक डायरेक्टिव आई है फ्रॉम 1 अगस्त। डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए भी आपको कोविड वैक्सीनेशन डोमेस्टिक ट्रैवल की ही मैं बात कर रहा हूँ। यू नो, वीकेंड पे मेरा एक इत्तेफाक हुआ एक रेस्टोरेंट में जाने का, और उन्होंने कहा कि सर आपके पास सर्टिफिकेट है तो हम आपको अंदर बैठने की इजाजत देंगे। इट वाज वेरी इंकरेजिंग टू सी दैट दीज रेस्टोरेंट्स आर ट्राइंग टू इम्प्लाई एसओपीज। सरबराह एनसीओसी असद उमर के मुताबिक 50 साल और इससे जायद के 20% से ज्यादा अफराद को वैक्सीन की कम से कम एक खुराक लगा दी गई है। अवाम का मुसलसल ताउन इंतहाई ज़रूरी है। एहतियात ना की गई तो चौथी लहर को कोई नहीं रोक सकता। साथ ही साथ हम अर्ज करेंगे हुकूमत को भी कि बीच में जो वैक्सीनेशन के मसाइल आते हैं ना, हर थोड़े दिन बाद कुछ ना कुछ आ ही जाता है, वो भी प्लीज खत्म किया जाए। थोड़ा सा लल आ जाता है। आई वाज स्पीकिंग टू माय कजिन्स यस्टरडे, उन्होंने कहा कि हम अपनी मुकर्ररा डेट पर साइनोवैक की दूसरी डोज लगवाने गए तो वहां पहुंचे तो पता लगा, कहा जा रहा है कि अब जी 1.5 महीने कर दिया है सरकारी सतह पे टाइम। सो प्लीज इसको वापस आप 28 डेज के ऊपर लेके आए। ऑल्सो ऐड के जब वो फिर वक्फे से आती है वैक्सीनेशन जो सारी, तो रश जो पड़ जाता है लोगों का, वो एक और खौफजदा हो जाते हैं। बहुत से लोग उस रश में फंसते हैं, बहुत से लोग डर जाते हैं कि जी हमने अभी लगवानी ही नहीं है। तो एवरीथिंग नीड्स टू बी स्ट्रीमलाइंड। हमें वंस अगेन अ लॉट ऑफ माय टीम मेंबर्स आर सेइंग कि उनके भी सर्टिफिकेट्स जो हैं वो नहीं बन रहे, निकल रहे हैं क्योंकि उनका डेटा अपलोड नहीं हो रहा। तो आपका निकल आया ना? मैंने भी आपको पता है फिर रिक्वेस्ट किया, आई वेंट देयर अगेन और मैंने कहा जी ये मेरा कार्ड है, मेरा डेटा आपने क्यों नहीं डाला? तो आई वंडर फिर उन्होंने दोबारा, और मेरा तो आपसे भी पहले की वैक्सीनेशन हुई है, सो आई शुड एक्चुअली गेट द सर्टिफिकेट। आई हैव गॉटन द सर्टिफिकेट। अच्छा जी, अभी हमें ज्वाइन किया वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद, वो हमारे साथ हैं और यही सारी बातें उनसे भी कर लेते हैं। डॉक्टर साहबा, पिछले चंद दिन से जिस तरह बतदरीज कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, हम तो खुद फिगर्स कंपेयर करते हैं इधर, तो क्या आप समझती हैं कि अब चौथी लहर जो है वो आ गई है? हमें जिस तरह हालात बाकी दुनिया के जा रहे हैं उसी तरीके से हमारे खत्ते के में भी उसी तरह की रिफ्लेक्शन आती है और लगता है कि चौथी लहर भी जरूर आएगी। वजह यह है कि पिछले चंद दिनों से देखा जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता तादाद जो है वो बढ़ती चली जा रही है। पंजाब की इन्फेक्टिविटी रेट जो है वो तकरीबन 2% ही है, सवाए डीजी खान में जहाँ वो 8% के करीब पहुंचा है। बाकी जगहों पे कम होने की वजह से टोटल पंजाब के अंदर इस वक्त 2% है। लेकिन इन्फेक्टिविटी रेट जो है अगर बढ़ गया तो वो
इंडिकेट करेगा कि जी फोर्थ वेव जो है वो आ रही है। बाकी तरफ भी देखा जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता केसेस जो हैं बाकी सूबों में भी बढ़ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इस बार जो केसेस बढ़ रहे हैं कि खदशा यही है, ज़ाहिर है डेल्टा वेरिएंट है, और साथ साथ ये भी बताइएगा कि आवाम को हम पाबंदियों और SOPs वगैरह के बारे में बताते रहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या लगता है क्या हमें वापस से स्मार्ट लॉकडाउन्स और लॉकडाउन्स की तरफ जाना पड़ेगा? जी मेरा ख्याल है इसके ऊपर तो NCOC ने भी बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दी हैं, और कल हमारी एक बड़ी डिटेल मीटिंग हुई है, और 12 से लेके इंशाल्लाह 18 तक हमने बाकायदा SOPs इम्प्लीमेंटेशन की लोगों के ऊपर एम्फसाइज करना कि कितना ज़रूरी है कि आप हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करें। वजह यह है कि एक मास्क पहनने से अगर हम 70 से 80% बीमारी को रोक सकते हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और इतनी अगर हिफाजती तदाबीर भी ना इख्तियार करें तो मेरा ख्याल है न सिर्फ हम अपने आप के साथ ज्यादती करते हैं, अपने सारे खानदान के साथ ज्यादती करते हैं, अपने दोस्त अहबाबों के साथ ज्यादती करते हैं। इस वजह से मास्क पहनना बहुत ही जरूरी है और उस पर हम एम्फसाइज करेंगे। लाहौर के अंदर तो हमने मुहिम शुरू कर दी है कि जी मास्क पहनने की मुहिम शुरू की है, और इंशाल्लाह इसी तरह बाकी डिविजन्स में भी हम ये मास्क पहनने की मुहिम, सोशल डिस्टेंसिंग, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इनकरेजमेंट करनी कि भाई हर बंदा जो अपने आप को वैक्सीनेट करवाए। वजह ये है कि यही तरीके हैं जिससे हम इस वबा से बच सकते अच्छा हैं। फाइनली डॉक्टर साहब, अब कोविड तो रहा नहीं है, क्योंकि अब तो वेरिएंट के हवाले से बात होती है, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि बहुत से जो वैक्सीनेशन है कुछ वेरिएंट्स पे ज़रा ज़्यादा अच्छी काम करती हैं, कुछ नहीं करती, बहुत सी बातें हो रही हैं। तो खदशा ये है कि ये डेल्टा वेरिएंट जिसका जिक्र हो रहा है इसके केसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो ये वो वेरिएंट है जो ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। क्या इस सूरत हाल के लिए हेल्थ सिस्टम तैयार है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला खैर रखे। अभी तक आपको पता है कि पिछले 1.5 साल के अंदर हमने बहुत हद तक अपना हेल्थ सिस्टम जो है उसमें बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट लेके आए हैं। हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स, इंटेंसिव केयर यूनिट्स, ऑक्सीजनेटेड बेड्स, वेंटिलेटर्स, इनकी तादाद बहुत हद तक बढ़ाई गई है। फील्ड हॉस्पिटल अभी भी हमने लाहौर के अंदर खास तौर पे जो हमेशा वो कहते हैं एपी सेंटर रहा है, वहाँ 350 बेड का प्रॉपरली ऑक्सीजनेटेड फील्ड हॉस्पिटल लहदा मुकम्मल तौर पे तैयार है। वो डेल्टा वेरिएंट ने जो तबाही लाया, क्योंकि है तो वो इंडियन वेरिएंट, उस इंडियन वेरिएंट की वजह से आपने देखा कि इंडिया के अंदर क्या हालात कितने खराब हो गए थे, क्योंकि इन्फेक्टिविटी रेट भी ज़्यादा है और उसकी विरुलेंस भी ज़्यादा है। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अगर मरीजों की तादाद बहुत बढ़ जाए तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी उसका प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। इस वक्त जो हम एक्सपेक्ट करेंगे जी फोर्थ ये वेव आ रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए इस वक्त हम हिफाजती तदाबीर मैक्सिमम इख्तियार करें, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है वैक्सीनेशन करवाएं। आपको पता है कि इस वक्त हमारे पास पंजाब के अंदर तकरीबन 1 करोड़ और 2,70,000 लोग हैं जिनको ऑलरेडी वैक्सीन लग चुकी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर रखे, जिस तरह पहले वेव्स में से हम सुरखू हुए, अल्लाह ताला खैर रखे कि हम इंशाल्लाह अगर सब मिलजुल के इस वबा के खिलाफ जंग करें तो बहुत हद तक काबू पा लेंगे। चलें, अल्लाह ताला हम पे कर्म अपना बनाए रखे। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। लेकिन ये जो कहते हैं ना हम अपनी तदबीर तो कर रहे हैं लेकिन किस्मत भी हमारा साथ दे रही है। किस्मत हमारा साथ देती रहे, हम ये तो चाहेंगे, लेकिन हम अपनी जो तैयारी है वो भी मुकम्मल रखें और प्लीज़ SOPs वगैरह को फॉलो करें। सिर्फ एक मास्क पहनने की बात है। अब तो हम ये भी नहीं कहते कि आप बार बार जाके हाथ धोएं, ज़ाहिर है खाने पीने आंखों को हाथ लगाने से पहले हाथ धो लें, लेकिन अगर आप सिर्फ मास्क पहन लेंगे ना तो आपकी बचत हो जाएगी। और लाहौर शहर में तो याद है ना, आपको फ्राइडे को बताया था पूरी एक ड्राइव है वहाँ, लाहौर वेयर्स मास्क, लाहौर वेयर्स मास्क, तो देयर इज नो रीजन। खैर हमने तो एक लाहौर की बात की, अब तक तो सारों के पास मास्क होने चाहिए।